पिछले 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये चमत्कार करके दिखा दिया। हम लोगों ने चाइना के खिलाफ हमने वोट नहीं किया, तो क्या चाइना से हम सेटिंग करना चाह रहे हैं? और अमेरिका की कैलकुलेशन ये नहीं थी इंडिया एब्सटेन करेंगे, उन्हें लगा था हम सपोर्ट करेंगे। यूएनएचआरसी में अब हमने दिखाया कि अगर आप कश्मीर का नाम उठाएंगे, अगर आप जहादियों को F-16 का पैकेज दोगे, अगर आपके एम्बेसडर साहब को अचानक पीओके की सैर सपाटे करने हैं, तो यूएनएचआरसी में आपको जवाब मिलेगा। भारत का लोहा अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी मानेगा आज के दिन के बाद, रशिया भी मानेगा, चाइना भी मांगा। एक तीर से 3 निशाने। भाई चाणक्य के वंशज हैं, ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। इससे चाइना के साथ दुश्मनी बढ़ती घटती नहीं, तो चाइना दुश्मन था, है और रहेगा। चाइना ने यूएनएससी में ये खुद क्लेम किया है कि पाकिस्तान की अब हम मदद नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में टेररिज्म फैला रहा है, और इसके बरक्स उन्होंने इंडिया को कहा है कि हमारे साथ ट्रेड करे। नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो हाथ मिलाया है और पाकिस्तान को डिग्रेड किया है। आपको क्या लगता है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम सब कुछ कर सकते हैं, कहने से कुछ होता है, कहने से कुछ नहीं। हमने फास्ट में दिखाया भी है, हमने एटम बम बनाया। दूसरा हमने ये कहा कि हमने अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करनी है, वो भी आई। कौन सी टेक्नोलॉजी है? एमजी की टेक्नोलॉजी आई है, मर्सिडीज भी आ रही है। आप कह रहे हैं कि असेंबलिंग करने से हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी, 5G जो पाकिस्तान ने कहा था वो इंडिया अभी तक लॉन्च कर चुका है। टेक्नोलॉजी कौन सी है मिस? वो जो हमारे पास है ना, जोग्राफिकली अल्लाह ताला ने हमें जोग्राफिकली इतनी अहमियत दी है कि दुनिया मुख्ताज है। चाइना आज कह रहे कि हम इसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन कल ये देगा, ये मेरा बिलीव है। पिछले 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जयशंकर साहब बोलिए, जिसने भी अपनी पॉलिसी से, इंटरनेशनल पॉलिसी से ये चमत्कार करके दिखा दिया। हम लोगों ने यूएनएचआरसी में एक रेजोल्यूशन आया था, उसमें अमेरिका के फेवर में वोट नहीं किया और चाइना के अगेंस्ट वोट नहीं किया। रेजोल्यूशन ये था कि उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ क्या एट्रोसिटीज हो रही हैं, इंडिया उसमें एब्सटेन कर गया। हालांकि ये कदम देख के चाइना को भी उतना ही अचंभा होगा जितना आप लोगों को हुआ है ये सुन के। चाइना के खिलाफ हमने वोट नहीं किया, तो क्या चाइना से हम सेटिंग करना चाह रहे हैं या हम लोग चुप हैं? इससे पहले हमने रशिया के खिलाफ भी वोट नहीं किया था। नहीं रोहित भाई, देखिए यहाँ चाइना हमारा दुश्मन था, है और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना चाइना के खिलाफ हमने जिस युद्ध घोष जो हमने किया, दुनिया में तक युद्ध घोष किसी ने नहीं किया। एक रेजोल्यूशन को सपोर्ट न करने से इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है रोहित भाई, कहते अगर आपकी सर की पकड़ी सलामत रहे ना, ये आज हमने किया है। आप अमेरिका होते हुए यूके को दबा सकते हो, जर्मनी को दबा सकते हो, जापान को दबा सकते हो, पर आप भारत को नहीं दबा पाओगे, ना भारत की फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर पाओगे। और अमेरिका की कैलकुलेशन ये नहीं थी इंडिया एब्सटेन करेंगे, उन्हें लगा था हम सपोर्ट करेंगे। ना हम पट्टे, ना हम लैकी है, ना साइड किक है। ये चीज अमेरिका ने भी नोट की होगी, ये चाइना ने भी नोट की होगी, ये रशिया ने भी नोट की होगी। ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। इससे चाइना के साथ दुश्मनी बढ़ती घटती नहीं, तो चाइना दुश्मन था, है और रहेगा। तो चाइना के खिलाफ हमारी बंदूकें तैयार है, हमारी तोहफे खैर है, हमारे जहाजों में तेल बड़ा पड़ा, कहीं कोई कमी नहीं है। बट किसी और की ना हम राजनीति करते हैं, न किसी और की लड़ाई लड़ते हैं, न ही किसी और का एजेंडा लड़ते हैं। यूएनएचआरसी में अब हमने दिखाया कि अगर आप कश्मीर का नाम उठाएंगे, आप इंडिया के खिलाफ ये रिलीजियस फ्रीडम, इधर उधर दाएं बाएं से तीर बंदूकें चलाएंगे, हमें भी आपके इरादे ध्वस्त करना आता है। अमेरिका इज नॉट यूज्ड टू उसके अलाय उसको ऐसे ट्रीट करें, उसकी सरजमीन पे बताएं, उसके मीडिया को धोए, उसका ऐसे खुल के उसको बताएं, देख यू कैन नॉट इंटरवीन इन माई इंटरनल अफेयर्स। आज हमने वो मिथ भी बस्ट कर दी। चाइना के साथ दुश्मनी थी, है और रहेगी। भारत का लोहा अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी मानेगा आज के दिन के बाद, रशिया भी मानेगा, चाइना भी मांगा। एक तीर से 3 निशाने। भाई चाणक्य के वंशज हैं। चाइना ने यूएनएससी में ये खुद क्लेम किया है कि पाकिस्तान की अब हम मदद नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में टेररिज्म फैला रहा है। चाइना ने यूएन में ये खुद कहा है कि हम लोग जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है चाइना में, हम उसको कम नहीं करेंगे, ना उस पर कोई एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान खुद टेररिस्ट फैला रहा है दुनिया में, और इसके बरक्स उन्होंने इंडिया को कहा है कि हमारे साथ ट्रेड करे। नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो हाथ मिलाया है और पाकिस्तान को डिग्रेड किया है। आपको क्या लगता है इसके बाद पाकिस्तान के इमेज और पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये यूएन में कहने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज्योग्राफिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंस दी हुई है। ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो गर्म पानी तक रसाई, इसको कहते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते से तूने जाना होगा। चाइना की नीड है पाकिस्तान,
पाकिस्तान की नीड जरूर है। लाइक फ्लड के बाद पाकिस्तान अब तो सी पैक का काम भी रुका हुआ है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की मदद करने को भी कोई आगे नहीं आया। चाइना की मदद से हम लोग 75 सालों से चल रहे हैं, ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है चाइना के छोड़ने के बाद हम कहाँ पर मौजूद होंगे, कहाँ पर क्या स्टैंड करेंगे? नहीं, अगर ये सारे अगर छोड़ दे तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा एज ए पोलिटिकली, लेकिन हमारी बिलीव यही है, हम मुसलमान स्टेट है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। कहने से कुछ होता है? कहने से कुछ नहीं, हमने फास्ट में दिखाया भी है। हम क्योंकि हमारी हिस्ट्री देखे तो हमने अयूब खान के दौर में जर्मनी को भी लोन दिया। दौर पहले थे, एक अरसा हो गया है कि पाकिस्तान से क्राइसिस खत्म नहीं हो रहे। हमने एटम बम बनाया। दूसरा हमने ये कहा कि हमने अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करनी है, वो भी आई। आजकल आप देखें तो अगर कौन सी टेक्नोलॉजी है? MG की टेक्नोलॉजी आई है, मर्सिडीज़ भी आ रही है और BMW भी कराची में आ रही है। ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक वगैरह सारे जो इंडस्ट्रीज हमारी। मेरी बात सुने, असेंबल और मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क नहीं है। आप कह रहे हैं कि असेंबलिंग करने से हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी है। 5G जो पाकिस्तान ने कहा था वो इंडिया अभी तक लॉन्च कर चुका है। टेक्नोलॉजी कौन सी है? मिस, हमारे पास जो सबसे बेस्ट रडार है, आपके लिए मैं लेना चाहूँगा ना, एशिया का सबसे बेस्ट रडार, ये तो टेक्नोलॉजी है ना, सबसे बेस्ट रडार पेशावर में इंस्टॉल है। मगर उसका क्या बेनिफिट है? तो वो नीड्स है मिस, वो जो हमारे पास है ना जोग्राफिकली, अल्लाह ताला ने हमें जोग्राफिकली इतनी अहमियत दी है कि दुनिया मुख्ताज है। चाइना आज कह रहे हैं कि हम इसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन कल ये देगा, ये मेरा बिलीव है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी मैनूवर्स देख रहे हैं, डोकलाम और गलवान के बाद इंडिया बिकेम सीरियस इन द कॉर्ट कि अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंडिया अभी भी चाहता है कि चाइना के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाए और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े। आई हैव अ फीलिंग कि अगर चाइना 2 कदम उड़ाता है इंडिया की तरफ तो इंडिया 3 कदम बढ़ाएगा चाइना की तरफ। लेकिन सर मैं यही कहूंगी कि यही पॉलिसी जो चाइना के साथ भारत की है या दोनों के आपस में है, ये तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के साथ भी इसी तरह कर लें तो वो हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी तरफ आपको पता है बहुत नुकसान होता है। इंडिया पाकिस्तान का इट्स अ वेरी डिफरेंट ग्रैन्युलर लेवल पे कह सकते हैं, मेरे साथ भी वैसे ही होता है। जब पाकिस्तानीज मुझसे एग्री करते हैं तो मैं मुसलमान होता हूँ, ओह माशाल्लाह ही इज सच अ गुड मुस्लिम। जब वो मुझसे डिसएग्री करते हैं, ओह माय गॉड ही इज सच अ इंडियन। When they say Indian, उसमें गाली इंक्लूडेड है, अंडरस्टूड है। तो सो एट ए कल्चरल लेवल हम लोगों ने काफी एनिमोसिटी एक दूसरे के तरफ ब्रीड किया हुआ है। चाइना के साथ वैसा नहीं था, इंडिया में ऐसा एंटी चाइना उतना सेंटिमेंट नहीं था, अब हुआ है ये गलवान के बाद। और पार्टली देयर इज एडमिरेशन, इंडिया में चाइना के लिए एडमिरेशन है फॉर व्हाट चाइना हैज अचीव्ड। पाकिस्तान में इंडिया के लिए अभी वो एडमिरेशन नहीं है व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड। Exactly.